किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंसान और जानवरों के डीएनए को मिलाकर किया गया एक वैज्ञानिक प्रयोग आगे चलकर ऐसी खौफनाक मुसीबत बन जाएगा जो पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देगा। इस भयावह कहानी की शुरुआत दो जेनेटिक वैज्ञानिकों से होती है, पति क्लाइव और उसकी पत्नी एल्सा। दोनों एक बड़ी बायोटेक कंपनी नर्ड में काम करते थे। उनका उद्देश्य अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को जोड़कर नए जीव तैयार करना था ताकि उनसे मिलने वाले खास प्रोटीन की मदद से गंभीर बीमारियों की नई दवाइयां विकसित की जा सके। हाल ही में उन्होंने एक नया नरजीव तैयार किया था। इससे पहले वे एक मादा जीव भी बना चुके थे। जब पहली बार दोनों जीवों को एक दूसरे के सामने लाया गया तो उम्मीद के विपरीत उन्होंने कोई आक्रामक व्यवहार नहीं किया, बल्कि वे शांत रहे और एक दूसरे के प्रति अपनापन दिखाने लगे, जिसे देखकर दोनों वैज्ञानिक हैरान भी हुए और उत्साहित भी। दोनों जीवों का व्यवहार देखकर क्लाइव और एल्सा को यकीन हो जाता है कि उनका प्रयोग सफल रहा है। अब ये जीव अपने दम पर प्रजनन करने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उपलब्धि आगे चलकर एक भयानक संकट की वजह बनेगी। इसके बाद दोनों अपनी कंपनी के मालिक से मिलते हैं और पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर उन्होंने एक नई प्रजाति बनाई है जिसके प्रोटीन से कई गंभीर बीमारियों की दवाइयां विकसित की जा सकती हैं। फिर एल्सा और क्लाइव अपना अगला प्रस्ताव रखते हैं। उनका मानना था कि अगर इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाया जाए तो मेडिकल साइंस में एक ऐतिहासिक बदलाव आ सकता है। लेकिन कंपनी की मालिक इस विचार को तुरंत ठुकरा देती है। वह साफ कहती है कि फिलहाल कंपनी का पूरा ध्यान पहले से बनाए गए जीवों से दवाइयां विकसित करने पर रहेगा। अगर वह प्रोजेक्ट सफल होता है तभी भविष्य में नई रिसर्च पर विचार किया जाएगा। यह फैसला सुनकर क्लाइव और एल्सा निराश हो जाते हैं। उनका सपना सिर्फ नई दवाइयां बनाना नहीं था, बल्कि विज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसा करना था जो पहले कभी किसी ने न किया हो। कंपनी की मंजूरी न मिलने के बाद क्लाइव और एल्सा चुपचाप अपनी रिसर्च को गुप्त रूप से जारी रखने का फैसला करते हैं। इस नए प्रयोग के लिए उन्हें इंसानी डीएनए की जरूरत थी। कुछ समय बाद एल्सा एक मानव डीएनए का सैंपल लेकर आती है। जब क्लाइव पूछता है कि यह किसका है तो वह बस इतना कहती है कि इसकी पहचान जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद दोनों बंद लैब में ऐसा प्रयोग शुरू करते हैं जो विज्ञान की तय सीमाओं को चुनौती देता था। वे इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक नई जेनेटिक संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बावजूद हर प्रयास असफल हो जाता है, जिससे दोनों निराश होने लगते हैं। फिर एक दिन एल्सा नया डीएनए सैंपल लाती है और भरोसे से कहती है कि इस बार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और पहली बार इंसान और जानवर का डीएनए सफलतापूर्वक एक हो जाता है। अब उनके सामने एक बिल्कुल नई जेनेटिक संरचना तैयार थी, लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी। ऐसा प्रयोग पूरी तरह गैर कानूनी था। क्लाइव यहीं रुक जाने की सलाह देता है, जबकि एल्सा किसी भी कीमत पर इस रिसर्च को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। वह नए डीएनए को एक विशेष बायो ग्रोथ मशीन में डाल देती है, जहां से एक नया जीव विकसित होना शुरू हो जाता है। क्लाइव चिंता जताते हुए कहता है कि अगर इस जीव में इंसानी गुण हुए तो बाद में इसे सिर्फ एक प्रयोग समझकर खत्म करना आसान नहीं होगा। एल्सा जवाब देती है कि अगर इस रिसर्च से भविष्य में लाखों लोगों की जान बच सकती है तो यह जोखिम लेना उचित है। उसकी बात मानकर क्लाइव भी प्रयोग जारी रखने को तैयार हो जाता है। कुछ ही समय बाद अचानक पूरी लैब में अलार्म गूंज उठता है। दोनों दौड़कर मशीन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि जीव उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो चुका है। उसे बाहर निकालने की कोशिश में एल्सा अपना हाथ मशीन के अंदर डालती है, लेकिन वह जीव अचानक उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है। एल्सा दर्द से चीख उठती है। क्लाइव तुरंत लोहे की रॉड से मशीन का शीशा तोड़ देता है। कांच टूटते ही अंदर भरा तरल बाहर फैल जाता है और वह रहस्यमय जीव फुर्ती से बाहर निकलकर भागने लगता है। उसका रूप बेहद विचित्र और डरावना था। काफी कोशिश के बाद क्लाइव उसे पकड़कर एक बड़े कंटेनर में बंद कर देता है। इस घटना के बाद क्लाइव उसे तुरंत नष्ट करने की बात करता है, लेकिन एल्सा उसे रोक देती है। उसका मानना था कि इतने बड़े प्रयोग का परिणाम देखे बिना उसे खत्म करना सही फैसला नहीं होगा। एल्सा उस जीव को बचाए रखने की बात करती है, लेकिन क्लाइव उसकी बात से सहमत नहीं होता। वह उसे खत्म करने के इरादे से दोबारा लैब में पहुंचता है। वहां जाकर वह देखता है कि बॉक्स के अंदर जीव बिल्कुल निश्चल पड़ा है। उसे मृत समझकर क्लाइव वापस लौट जाता है, लेकिन एल्सा को इस पर भरोसा नहीं होता। वह धीरे से कंटेनर खोलकर अंदर देखती है और हैरान रह जाती है। वहाँ जीव नहीं था, बल्कि सिर्फ उसकी उतरी हुई चमड़ी पड़ी थी। इसका मतलब साफ था, वह अपनी पुरानी त्वचा छोड़कर पहले ही बाहर निकल चुका था और अब कहीं लैब में छिपा हुआ था। जैसे ही एल्सा मुड़कर जाने लगती है, वही रहस्यमय जीव अचानक उसके सामने आ जाता है। इस बार उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा विकसित दिखाई देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अब वह इंसानों की तरह दो पैरों पर खड़ा होकर चल रहा था। उसी समय क्लाइव की नजर उस पर पड़ती है। वह घबराकर एल्सा को बाहर आने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि वह कमरे में जहरीली गैस छोड़ने वाला है, लेकिन एल्सा उसकी बात अनसुनी कर देती है। वह बिना डर दिखाए धीरे धीरे उस जीव के पास जाती है और शांत स्वर में उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एल्सा के शांत व्यवहार का असर होता है। हमला करने के बजाय वह जीव उसके करीब आता है और उसके हाथों को सूंघने लगता है। तभी क्लाइव लोहे की रॉड लेकर अंदर पहुंच जाता है। रॉड देखते ही जीव का व्यवहार अचानक आक्रामक हो जाता है। स्थिति बिगड़ती देख दोनों तुरंत कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर क्लाइव फैसला करता है कि अब इस जीव को जीवित रखना खतरनाक होगा, लेकिन एल्सा उसे रोकते हुए कहती है कि पहले इसे बेहोश करके इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। इसके बाद दोनों विशेष गैस का इस्तेमाल कर उसे बेहोश कर देते हैं और परीक्षण शुरू करते हैं। जांच में पता चलता है कि वह मादा जीव है। सबसे हैरान करने वाली बात उसकी असामान्य विकास गति थी। जहाँ एक इंसान को वयस्क बनने में कई साल लगते हैं, वहीं यह जीव कुछ ही महीनों में पूरी तरह विकसित हो सकता था। इतना ही नहीं, उसकी पूरी जीवन चक्र भी सामान्य प्रजातियों की तुलना में बेहद छोटी थी। समय बीतने के साथ यह साफ हो जाता
जाता है कि यह जीव सामान्य प्राणियों से बिल्कुल अलग है। कुछ ही दिनों बाद क्लाइव का भाई भी लैब पहुंचता है और उसकी नजर ड्रेन पर पड़ जाती है। तब क्लाइव और एल्सा समझ जाते हैं कि अब उसे लैब में छिपाकर रखना सुरक्षित नहीं है। दोनों ड्रेन को एक बड़े कंटेनर में छिपाकर शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाते हैं ताकि किसी को उसके अस्तित्व का पता न चल सके। इसी बीच उन्हें अपने पहले बनाए गए जीवों की कंपनी के सामने प्रस्तुति भी देनी थी। वे नर और मादा जीव को सभी के सामने लाते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, उम्मीद के विपरीत वे एक दूसरे पर हिंसक हमला कर देते हैं। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि दोनों की मौत हो जाती है, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस घटना से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्लाइव और एल्सा भी कारण जानने की कोशिश करते हैं। जांच में पता चलता है कि मादा जीव ने अपने अंदर मौजूद एक विशेष प्रजाति के डीएनए की वजह से अपना लिंग बदल लिया था और वह नर बन चुका था। यही बदलाव इस हादसे की मुख्य वजह बना। दूसरी ओर ड्रेन अब तेजी से बड़ी हो रही थी। एल्सा उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी थी। वह उसे बोलना, समझना और कई नई चीजें सिखाती थी। लेकिन एक दिन ड्रेन फार्म हाउस से निकलकर जंगल पहुंच जाती है। जब दोनों उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह एक खरगोश का शिकार कर रही है। इससे उन्हें एहसास होता है कि उसके भीतर जंगली प्रवृत्ति अब भी जिंदा है। कुछ समय बाद एल्सा उसे खाना देती है, लेकिन ड्रेन खाने के बजाय अक्षरों वाले ब्लॉक्स से यह जताती है कि वह इस जगह पर कैद महसूस कर रही है और अब यहाँ रहना नहीं चाहती। गुस्से में वह कमरे में तोड़फोड़ करती है, फिर एक ऊंची छलांग लगाकर छत तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। बाहर पहुंचते ही क्लाइव और एल्सा एक और चौंकाने वाला दृश्य देखते हैं। ड्रेन के शरीर से विशाल पंख निकल आते हैं और वह उड़ने की तैयारी करने लगती है। तभी क्लाइव उसे शांत रहने के लिए कहता है कि वे उससे लगाव रखते हैं और उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर ड्रेन शांत हो जाती है और उसके पंख वापस शरीर में समा जाते हैं। अब उसकी बुद्धि पहले से कहीं अधिक विकसित हो चुकी थी। वह इंसानों की बातें समझने लगी थी और सही गलत का अंतर भी पहचानने लगी थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। ड्रेन की फाइलें देखते हुए क्लाइव को पता चलता है कि उसके अंदर इस्तेमाल किया गया इंसानी डीएनए किसी अजनबी का नहीं बल्कि एल्सा का अपना डीएनए था। यह सच जानकर क्लाइव गुस्से से भर उठता है और एल्सा से पूछता है कि उसने उससे इतना बड़ा राज आखिर क्यों छिपाया। सच सामने आने के बाद क्लाइव का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एल्सा से कहता है कि उसने अपने ही डीएनए का इस्तेमाल करके एक ऐसे जीव को जन्म दिया जिसके परिणाम का किसी को अंदाजा नहीं है। ये कहकर वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। समय के साथ एल्सा का व्यवहार भी बदलने लगता है। पहले जहाँ वह ड्रेन को अपनी बेटी की तरह मानती थी, अब उसके मन में डर पैदा होने लगता है। उसे महसूस होता है कि ड्रेन धीरे धीरे क्लाइव के बेहद करीब आती जा रही है, जिससे उसका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। इसी दौरान ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है। एल्सा तुरंत उसे उससे दूर कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ड्रेन पहले की तरह उसका भी शिकार न कर ले। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन वह बिल्ली वापस ड्रेन को दे देती है। कुछ ही पल बाद उसका डर सच साबित हो जाता है। ड्रेन अपनी तेज पूंछ से बिल्ली पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। यह दृश्य देखकर एल्सा अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में ड्रेन को थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद ड्रेन भी तेजी से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन हमला करने के बजाय वह एल्सा के गले में लटकी चाबी निकाल लेती है। इस घटना से क्लाइव और एल्सा दोनों समझ जाते हैं कि ड्रेन अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। उसकी बुद्धि, ताकत और स्वभाव तेजी से बदल रहे थे, जो भविष्य में गंभीर खतरा बन सकते थे। इसी बीच एल्सा कंपनी के लिए वह खास प्रोटीन तैयार करने में भी सफल हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी उसे दी गई थी। दूसरी ओर क्लाइव लैपटॉप से जुड़े कैमरे के जरिए ड्रेन पर लगातार नजर रखने लगता है, क्योंकि अब उसे उसके हर कदम पर शक होने लगा था। क्लाइव अक्सर लैपटॉप से जुड़े कैमरे के जरिए ड्रेन पर नजर रखता था। एक दिन उसने देखा कि ड्रेन पानी में शांत बैठी हुई है। क्लाइव ने अनजाने में स्क्रीन पर अपना हाथ रखा और उसी पल ड्रेन भी कैमरे की ओर बढ़कर ठीक उसी जगह हाथ लगा देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई उसे देख रहा है। यह देखकर क्लाइव हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद वह अकेले फार्म हाउस पहुंचता है और ड्रेन को आवाज देता है। शुरुआत में वह कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन अचानक क्लाइव मुड़कर देखता है तो ड्रेन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। वह धीरे धीरे उसके पास आती है और अपने हाव भाव से उसके प्रति लगाव जाहिर करने लगती है। क्लाइव उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सही नहीं है, लेकिन वह खुद भी अपने फैसलों पर नियंत्रण खोने लगता है और एक गंभीर गलती कर बैठता है। तभी उसी समय एल्सा वहां पहुंच जाती है। दोनों को साथ देखकर वह भीतर से टूट जाती है। बिना कुछ बोले वह चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद एल्सा समझ जाती है कि ड्रेन की नुकीली पूंछ किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए वह उसकी पूंछ काटने का कठिन फैसला लेती है। यह उसके लिए भावनात्मक रूप से बेहद मुश्किल था, क्योंकि अब उसे अपनी पूरी रिसर्च पर पछतावा होने लगा था। आखिरकार क्लाइव और एल्सा दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें यह प्रयोग कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान एल्सा बताती है कि कंपनी को जिस विशेष प्रोटीन की जरूरत थी वह तैयार हो चुका है। अब उसके अनुसार ड्रेन को जीवित रखने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं बचा था, इसलिए वे उसके भविष्य को लेकर अंतिम फैसला करने की सोचने लगते हैं। एल्सा की बात सुनने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब ड्रेन को जिंदा रखने का कोई कारण नहीं बचा है। वे उसे खत्म करने के इरादे से उसके पास जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर चौंक जाते हैं। ड्रेन की हालत पहले से ही बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी जीवन चक्र का अंत आ चुका था और कुछ ही पलों में वह उनकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। दुख और पछतावे के साथ क्लाइव और एल्सा उसे फार्म हाउस के पास दफना देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी सबसे बड़ी गलती हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। कुछ देर बाद क्लाइव का भाई एक कंपनी कर्मचारी के साथ फार्म हाउस पहुंचता है। वह बताता है कि कंपनी को सब कुछ पता चल चुका है। तैयार किए गए प्रोटीन में इंसानी डीएनए मिलने के बाद उन्हें शक हो गया था कि दोनों ने कोई गैरकानूनी प्रयोग किया है, इसलिए वह उस रहस्यमय जीव को अपनी आंखों से देखना चाहता था। क्लाइव और एल्सा बताते हैं कि ड्रेन
ड्रेन मर चुकी है और उसे दफना दिया गया है। तभी अचानक पास से एक भयानक चीख सुनाई देती है। आवाज उसी जगह से आ रही थी जहाँ ड्रेन को दफनाया गया था। सभी लोग दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रेन अपनी कब्र में नहीं थी, वह छत पर खड़ी थी और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। उसके विशाल पंख पूरी तरह फैल चुके थे और उसकी कटी हुई पूंछ भी दोबारा उग आई थी। अगले ही पल वह बेकाबू होकर हमला कर देती है। सबसे पहले वह क्लाइव के भाई और उसके साथ आए कर्मचारी को मार गिराती है। इस अफरा तफरी में क्लाइव भी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि ड्रेन अब अपना अगला निशाना एल्सा की ओर बढ़ाती है। ड्रेन तेजी से एल्सा की ओर बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसके शरीर में मौजूद विशेष डीएनए की वजह से उसने भी अपना लिंग बदल लिया था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह बदल चुका था। तभी पीछे से क्लाइव साहस जुटाकर लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा ड्रेन के शरीर में घोंप देता है। दर्द से तड़पकर ड्रेन एल्सा को छोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल वह वही लकड़ी निकालकर क्लाइव पर पलटवार कर देता है। ये देखकर एल्सा एक बड़ा पत्थर उठाकर ड्रेन के सिर पर पूरी ताकत से वार करती है। दूसरा वार करने से पहले वह एक पल के लिए ठिठक जाती है। उसके सामने वही जीव था जिसे उसने अपनी मेहनत और अपने ही डीएनए की मदद से बनाया था। उसे खत्म करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसी क्षण ड्रेन मौका पाकर अपनी घातक पूंछ से क्लाइव पर हमला कर देता है। क्लाइव गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अपने पति को खोने के बाद एल्सा का सारा मोह खत्म हो जाता है। वह बिना रुके बड़े पत्थर से लगातार वार करती है और आखिरकार ड्रेन का अंत कर देती है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है, लेकिन जाते जाते एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान को हर वह चीज बनानी चाहिए जिसे बनाने की क्षमता उसके पास है? क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत तो आसान होती है, लेकिन उनके परिणामों को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसी साइंस फिक्शन, थ्रिलर और माइंड बेंडिंग फिल्मों की कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल पर ऐसी कई और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपका इंतजार कर रही है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।